हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम आज हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। इसमें क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया में क्या होता है कि इसमें जो भी गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टैंडर्ड फिक्स किए होते हैं और इसमें उन्हीं स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के रिकॉर्ड बनाने होते हैं और उन्हीं रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी आर्थिक व्यवहार होते हैं उनको एक सुव्यवस्थित लेखांकन करने के लिए विशिष्ट लेखा प्रशिक्षकों के द्वारा जो भी एक्सपर्ट होते हैं, अकाउंटिंग एक्सपर्ट होते हैं, उनके द्वारा एक क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक गाइडलाइंस और रूल एंड रेगुलेशन को निर्धारित किया हुआ होता है, जिसके अकॉर्डिंग ही लेखांकन बनाया जाता है और इन्हीं को लेखांकन मानक कहते हैं। ये 21 अप्रैल 1977 में भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में लेखांकन मानक को लागू किया गया और इसे लेखांकन मानक बोर्ड के द्वारा ही किया है, गठन किया गया है। इसमें जो भी भारत के बिजनेस के अंदर जो भी रीति रिवाज होती हैं, जो भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं और बिजनेस की जो भी परिस्थितियां होती हैं, उसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति द्वारा बताए गए जो भी मानक हैं उनको भारत में लागू करने के संबंध में समय समय पर लेखांकन मानकों को बनाया जाता है ताकि एक बिजनेसमैन जो भी एक कॉम्पिटिटर है दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ अपने आय और व्यय की तुलना कर सके और अपने आय व्यय की जो भी जांच है वो सही कर सके कि वो अपने कॉम्पिटिटर से कितना आगे है और वो अभी कितना पीछे हैं। और इनके लेखांकन मानकों के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, इनके क्या क्या उद्देश्य हैं। फर्स्ट तो यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर इनको पर बिजनेस के जो रीति रिवाज होती हैं उनको क्या है, एक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट को सेट करना है, अपने अकाउंट का निर्माण करना है। और सेकंड ये है कि इसमें अंदर जो भी बिजनेस की जो भी मॉनिटरी इवेंट्स होते हैं, जो भी वो ट्रांजैक्शन करता है, उनको लेखांकन में एक रूपता लाने से है। ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस है वो कोई और रूल फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रांजैक्शन कर रहा है, और कोई सेकंड बिजनेस है वो कोई और रूल फॉलो कर रहा है और अपना बिजनेस सेट कर रहा है। इससे क्या है कि वो कंपेयर नहीं कर सकता अपने कॉम्पिटिटर के साथ। इसी वजह से क्या है, वो एक रूपता लाएगा, एक रूपता होगी, सभी समान ट्रांजैक्शन एक जैसे रूल एंड रेगुलेशन करके अपने अकाउंट बनाएगा, जिसके साथ क्या है कि तुलनीय होगी और एक रूपता भी आएगी। और वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण जो भी वो अपने बिजनेस की कंडीशन को बताना चाहता है, वो प्रकट करना चाहता है, वो एक वैज्ञानिक ढंग से करेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी लिख देगा। उसको एक क्या है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनके बेस पर अपने अकाउंट को बनाना होगा और उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रांजैक्शन करनी होगी। इसके फोर्थ टॉपिक ये है कि इसमें जटिल और विवादास्पद लेखांकन व्यवहारों पर तार्किक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। जो भी जटिल निर्णय होते हैं, जब विवाद वाले होते हैं, उनको लेखांकन ट्रांजैक्शन के अंदर ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी लिख दे, उसको एक तार्किक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। और इसमें हमारा पहला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो क्या है, इसमें ये है कि लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करना। इसमें लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करना, सबसे पहले जो भी बिजनेस बनाया गया है उसको चालू करना है, और तो उसके लिए सबसे पहले जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसकी रूल एंड रेगुलेशन का सारा क्या है, प्रकट करना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी हमारे बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं उनको हमारे बिजनेस की जो भी नीतियां हैं उनके बारे में सही ढंग से पता हो। इसका ये पहला ये है कि यह मानक लेखांकन नीतियों को प्रकटीकरण करने की आवश्यकता पर जोर देता है। जो भी हमारी नीतियां हैं, जो भी हम पॉलिसीज यूज कर रहे हैं ट्रांजैक्शन लिखने के लिए, जो भी अकाउंट्स बनाने के लिए, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो उनको हमें क्या है, आम जनता के साथ वो प्रकट करना बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारे बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी पता होना चाहिए कि हम कौन से रूल फॉलो कर रहे हैं। इसमें क्या है, लेखांकन नीतियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उनका उपयोग को उजागर करने की बात कही गई है, जिससे कि वित्तीय विवरणों को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके, जिसके साथ कि हमारे बिजनेस का ट्रस्ट और बढ़े। और सेकंड हमारा ये है कि स्टॉक का मूल्यांकन। हमारे को स्टॉक का मूल्यांकन करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना है, हमें ये
ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड बताता है। इसमें ये स्टैंडर्ड है कि स्टॉक के मूल्यांकन के लिए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करता है, जैसे कि लीफो एंड फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट विधि। इसमें से हम कौन सी विधि प्रयोग कर रहे हैं ये हमें प्रकट करना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू। बाकी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम नेक्स्ट वीडियो